हेलो। हाँ वृंदा, मेरे को टचअप करना था और वैक्सीन करना था, कभी आऊँ? ठीक है, सैटरडे को चालू रहते हैं क्या पार्लर? रहता है ना, ठीक है। अच्छा, अभी तो नहीं आऊंगी मैं। चली मैं जाओ। कॉल करती हूँ। चली जाओ। चली जाओ। क्यों नहीं दौड़ना है? जाओ क्यों जाऊँगा? जाओ जाओ। पॉइंट तो बोलो। बोलो। समस्या हो गया। ऑटो डोर कैसे बंद होता है इसमें? सर आप वो तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो क्या बोल रहे हो तुम? कुछ बोला था ना यार, रोटेशन हो जा रहा है ना यार। रोटेशन क्यों आ रहा है मसला? सर डेस्कटॉप दिख रहा है। हम मुझे मालूम है रोटेशन आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, चेंज हो रहा है कुछ सेटिंग में। क्या हो रहा है? ठीक है। मुझे बताओ, हम लोग हाँ कोई कुछ क्या बोलो, क्या एक्सप्लेन करना है वापस से? सर आपने बोला था आप इंडक्शन के थोड़े क्वेश्चन देंगे आज। और सर इंडक्शन डिस्कशन भी करना था। इंडक्शन इंडक्शन याद आया, राइट। हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में मैथ्स में पढ़ के आए थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। सर फंक्शन, सर वो सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन, वो सब करें। अच्छा, उसका बेसिक बता दिया, राइट? हाँ हाँ सर। थोड़ा बहुत तो बेसिक बता दिया ना उसका। तो मैं लास्ट में बोला होगा ना लास्ट क्लास में क्या करना चाहता हूँ। हाँ सर। सर इंडक्शन के क्वेश्चंस हाँ बोले सर, थे आपने मैथमेटिकल इंडक्शन बोला सर, था। डिस्कशन भी आपने बोला करना था कि इंडक्शन के मैंने थोड़े कम एग्जांपल्स दिए और सॉल्व करे प्रैक्टिस उसका इंडक्शन के क्वेश्चंस का।
हाँ सर होमवर्क का भी डिस्कशन करना था आपने बोला। हाँ, होमवर्क इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो मुझे चैप्टर 3 में एक वो पार्ट बचा हुआ है ना? हाँ सर, सर शायद 3.4 4 है वो। इक्वेशन। हाँ, सर वो लास्ट trigonometry- एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, इक्वेशंस, इंडक्शन, इक्वेशन, इंडक्शन और हाँ डिस्कशन तो है, और इक्वेशन, चैप्टर इंडक्शन। 5 5 में क्या बच गया? वो तो फुल चैप्टर कहाँ है ना, नहीं, कि नहीं हमने है। को आपको पढ़ा। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई मेरे फुल चैप्टर पढ़ने को कहाँ है ना आपको, तो वो हाँ सर। यस सर। हाँ फिर सर उसमें एक डाउट और चीज, किसमें? चैप्टर 5 हाँ डिस्कशन करना है, डिस्कशन करना है। मुझे 2 मिनट सोचने दो ना मुझे, मैं बार बार वर्ड आ रहा है, भूल जा रहा हूँ मैं बार बार वर्ड। ठीक है, तुम पहले डाउट बोल, डाउट क्वेश्चन में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है? सर एक कंसेप्ट का डाउट है, बाकी क्वेश्चंस है। कंसेप्ट का है, बोलो। सर हम लोग पोलर फॉर्म में लेते थे तब एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका कैलकुलेट करते थे ना थीटा, पर एनसीईआरटी में वो लोग -पाई से पाई के बीच में लेते हैं। उससे अंतर नहीं पड़ता, आपका पॉइंट का पोजीशन में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कह रखी है एनसीईआरटी में, मैंने आपको लिखवाया तो था आपके कॉपीज में। हाँ सर। लिखवाया था ना कि एनसीईआरटी में -पाई से पाई है, स्टेट बोर्ड में 0 से 2 पाई है, और सीबीएसई मेंस में -पाई से पाई। पॉइंट लिखवाया था ना मैंने आप लोगों को, नहीं लिखवाया था? हाँ सर, पिछले का क्लास में लिखवाया था सर। हाँ, फिर खत्म बात ना। अपने को तो एंगल का इक्विवेलेंस मालूम है ना, कि -130 अगर मैं कहता हूं कि आई एम एट -150, व्हाट डज दैट मीन इन पॉजिटिव सेंस? -150 मीन्स लाइक दिस, -150, ओके। सर Desktop. डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप। एक समस्या थोड़ी ना है, नेट सही होगा। हाँ ठीक है, ये आपका -150 है, और ये अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर क्लॉकवाइज क्या हुआ? सर अभी अभी भी भी डेस्कटॉप ही दिख रहा है। क्या बोल रहे हो यार? अभी हाँ सर। हाँ सर अब देख रहे हैं। तो ये -150 इस सेंस का और 210 उस सेंस का, अंतर नहीं पड़ता ना, बिकॉज आप दोनों ही टाइम पे सेम पोजीशन पे लोकेट कर चुके हो ना सिस्टम को। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। सर पर मतलब सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस में लेंगे, और थर्ड या फोर्थ में रहेगा तो माइनस में लेंगे। नहीं 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 नहीं, व्हाट डू यू मीन? सर जो हाँ -पाई से पाई वाला जो सिस्टम है उसमें अगर फर्स्ट या हाँ, सेकंड यस 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 यस, बट एनसीईआरटी में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करी है क्या उन्होंने? हाँ सर। हाँ सर। करी है, फाइन। तो देन वी विल एक्सप्रेस द एंगल इन -पाई से पाई, ठीक है। ओके सर। तो वी आर एट इंडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का वो लास्ट वाला। हाँ topic. हाँ, इंडक्शन ट्रिग्नोमेट्री वाला, चैप्टर। इंडक्शन ट्रिग्नोमेट्री वाला, और एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये 2-3 चीज करनी है, ठीक है फिलहाल के लिए। तो ओके, अच्छा ये मिस एनसीईआरटी के मिसलेनियस का मैंने 1 से 7 दिया था, पूरा ही कर सकते हो तुम तो यार, 1 से 10 कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर You should do कर 1 से लिया। 10। हाँ भाई, मैं ध्यान नहीं दिया था। सर कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3 वाला, यस सर। ठीक है। चलो अभी हम आते हैं, पहले आपके इंडक्शन के 3-4 को, इंडक्शन में मेरे ख्याल से मैंने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन नहीं दिखाए थे आपको, राइट? हाँ सर। तो उसमें इनइक्वालिटी में जो इंपॉर्टेंट है चीज इज द फ्लो ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रूव करना है कि 2 की पावर n को बड़ा प्रूव करना है n से। सर ये मैथमेटिकल इंडक्शन का है ना? हाँ, क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन, क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। 2 की पावर n को n से बड़ा प्रूव करना है, फाइन। तो इनइक्वालिटी में द इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लो ऑफ द इनइक्वालिटी। तो कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ? पहले इसको मान लेंगे p ऑफ n, स्टेटमेंट 1 p ऑफ 1 पे चेक करें।
P of 1 चेक करें तो P of 1 क्या बन रहा है? ट्रू है, 2 is greater than 1. ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या मानोगे? अज्यूम करेंगे P of K P ट्रू. of K true है. ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, एजम्पशन। P of K ट्रू, मतलब हमने क्या मान लिया कि 2 की Two पावर raised to K K जो है is greater than K K. से ट्रू है। अभी स्टेप 3 क्या है? K plus P of K plus 1 को true proof करना है. प्रूफ करेंगे। को प्रूव करना है, को ट्रू Prove करना है. करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? 2 की k to the power power K k plus plus 1 1 equal is greater than k plus 1. ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब जब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आता है ना, द प्रॉब्लम हैपेंस कि अभी तक आप लोग सारे मैंने इक्वालिटी वाले दिखाए थे। इक्वालिटी वाले में तो क्या था कि आप ऊपर से लाकर नीचे रिप्लेस कर पाते थे, राइट? Yes sir. इनइक्वालिटी वाले में क्या होता है, रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती है। तो आपको वहां पे इनइक्वालिटी का फ्लो बनाना पड़ता है। फ्लो कैसे बनता है? स्टेप 2 वाले से स्टेप 3 का लेफ्ट या राइट बनाओ। तो स्टेप आप यहां पर देखो, 2 की पावर K इंटू 2। मैंने स्टेप 3 का जो राइट वाला है 2 की पावर K प्लस, लेफ्ट वाला है 2 की पावर K प्लस 1, उसको 2 इंटू 2 की पावर K लिख दिया। सही लिखा है ना? Yes, हाँ sir. sir. हाँ लॉ सर। ऑफ इंडाइसिस। और इस वाले स्टेप को यूज करके व्हाट कैन आई राइट? ये किससे बड़ा है? 2 की पावर K से बड़ा है। चमका? हाँ सर. Yes sir. आपको स्टेप 2 का यूज स्टेप 3 में दिखा है कि नहीं दिखा अभी तक? दिख गया सर. हाँ sir. अब 2K को आई कैन राइट K प्लस K, यस और नो? यस सर. यस सर। और ऑब्वियसली K तो K1 पे तो ट्रू हो ही चुका है, हमें उसके बाद ही देखनी है ना चीजें। ये बात चमकती है कि K प्लस K जो होगा K प्लस 1 से बड़ा होगा। ये बात चमकती है क्या? सर ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो सर? हाँ, यहां तक क्लियर है ना? हाँ सर. ठीक है, तो K का K रख लिया और K जो है 1 से बड़ा है ना? सर वो हमने कैसे वो किया? अरे हम तो प्रूव, अरे भाई तुम ये जो प्रूफ करते हो n, अच्छा ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना भाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस सर. ये बात चमकती है क्या? यस तो सर. वो 2K कैसे आया? 2K कैसे आया? इस वाले को फ्लो किया ना इनइक्वालिटी को। 2 की पावर K अगर K से बड़ा है और मैंने 2 की पावर K प्लस 1 को 2 इंटू 2 की पावर K लिखा, मैं बोल रहा था लॉ ऑफ इंडाइसिस में मेहनत कर लो तुम लोग। 2 की पावर K प्लस 1 को 2 की पावर K प्लस 1 को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? इतना तो बता दो मुझे कम से कम यार। हाँ हाँ सर, वो तो sir. समझा। तो यहां से इनइक्वालिटी फ्लो करो ना, इसके दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं बन जाएगा? हाँ Yes, हाँ sir. यस सर। यस सर। अरे भाई मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड, नहीं बना? बना ना? Yes sir. अब 2 की पावर 2K को हम लोग K प्लस K नहीं लिख सकते हैं? Yes sir. Yes sir. हाँ लिख. यस। और ये जो चीज होगी ये K प्लस 1 से बड़ी होगी ना यार? Yes sir. Yes sir. अरे ये क्लियर है क्या? Yes sir. यस। यस सर। इनइक्वालिटी वाले में आप सीधा रिप्लेस नहीं कर सकते ना, आपको फ्लो पुट करना पड़ता है। ये फ्लो ऑफ द इनइक्वालिटी हुआ ना कि अगर 1 2 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, तो 1 जो है 3 से बड़ा है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर 1 2 से बड़ा है और 2 3 से, ऑब्वियसली गलत लिख रहा हूं मैं, बट 1 2 से बड़ा है और 2 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ ना कि 1 जो है 3 से बड़ा है। नहीं समझे? हाँ sir. समझा सर. समझा सर। छोड़ रहने दो, तुम ये समझो, अगर सर A मतलब B ये से हो बड़ा गया ना है, 2 into 2 सुनो, के इक्वल। A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तुम ये नहीं कह सकते हो कि A C से बड़ा है। हाँ सर. सर कह सकता है. अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ? अरे सर. अच्छा Yes. clear. क्लियर है। कॉपी करो। सर K को 1 इसीलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रूव है. हाँ हाँ, ओके सर.
नाटक कर रहा हूँ क्या? कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट। इनइक्वालिटी में द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप डायरेक्टली नहीं पुट कर पाओगे, आपको फ्लो के साथ जाना पड़ता है। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. चलो कैसे प्रूव करेंगे बताओ? इस पूरे को क्या P मान of लेंगे n को पहले? लेंगे। P of n. ध्यान देना, P ऑफ 1 क्या होगा? 1 ग्रेटर देन 1/3। ट्रू है कि नहीं ट्रू है? हाँ सर ट्रू है। Yes, sir. स्टेप 2 क्या मानेंगे आप? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल बोलिए K square K square. k स्क्वायर बड़ा देन K cube by 3। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? No, sir. No, sir. पक्का ना? तो अब मुझे बताओ स्टेप 3 में क्या प्रूव करना होगा? P of 1 K square plus 2 square up till k plus 1 का whole square is greater than k plus 1 का whole cube by 3. इस पे पड़ता है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल बोलिए k square plus k plus 1 the whole square. K square plus सो K plus व्हाट 1 the whole. डू वी नीड? k plus 1 whole cube by 3. दिस विल प्रूव राइट। ना देखो अभी जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे सीधा थोड़ी यूज कर सकते हो, तो आपको इनइक्वालिटी का फ्लो यूज करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. आपको चमक रहा है मैं क्या फ्लो 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 कह रहा हूँ? गंगा नहीं बह रहा हूँ। बात समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस वाले चीज को यूज करते हुए स्टेप 3 वाले इनइक्वालिटी कैसे बन सकती? स्टेप 3 के इनइक्वालिटी का कम से कम एक साइड तो बनाओगे ना। कैसे sir. बनेगा बोलो बोलो कैसे बनेगा? K plus 1 का होल स्क्वायर से दोनों साइड में ऐड मैंने समझ में आया क्यों ऐड किया मैंने? ताकि वो उसका बन जाए स्टेप 3। नीचे वाले जैसा. ताकि स्टेप 3 का एटलीस्ट लेफ्ट वाला तो बन जाए। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। Yes, Yes, sir. बोलो समझ में आती है? हाँ sir। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जो लेफ्ट में लिखा हुआ है तो मैं उसको एलसीएम ले रहा हूं। देखो क्या लिख रहा है? 3k स्क्वायर प्लस 2 6k प्लस 3/3। ये जो ये पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसके कोएफिशिएंट देख के कुछ फील आ रही है? हाँ सर। K plus 1 ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसका कोएफिशिएंट देख के फील आ रहा है कुछ? क्या लिख सकते हैं बताओ? k क्यूब प्लस हेलो K square plus Yes, sir. समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूं मैं ये? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर 6K को स्प्लिट किया क्या हमने? हाँ स्प्लिट तो किया मैंने। Yes, sir. क्यों हाँ किया sir, स्प्लिट? समझा। मैंने क्यों स्प्लिट किया? मेरा क्वेश्चन तो ये है।
आइडेंटिटी बन जाती अरे 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 अरे। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? है k+1 का होल क्यूब। +1 ये Plus- ये पास्कल ट्रायंगल दिख रहा है, पास्कल ट्रायंगल। हाँ यस सर। सर। तो क्या बन गया ये k+1 का होल क्यूब +3 प्लस +3k X प्लस 3k 3k प्लस 2 बाई divided 3 अब इनइक्वालिटी वापस से फ्लो करेगी ना। देखो ये चीज मैं लिख सकता हूँ ना गारंटी के साथ, बताओ क्यों? कुछ ऐड हो रहा है ये लेफ्ट तो साइड। ऐड हो रहा ये है। तो ये तो नेचुरल नंबर है ना भाई। हाँ सर। ये तो हाँ, सर। तुम्हारा नेचुरल नंबर है ना दोस्त। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इस चीज में तुम कोई चीज जोड़े हुए हो तो ऑब्वियसली ये जो चीज होगी ये किससे बड़ी होगी? उस चीज से बड़ी होगी। नहीं समझा? हाँ सर समझ। हाँ सर, समझा सर। समझा अरे सर। एज सिंपल एज दिस कि a प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा a से बड़ा होगा। क्यों बताओ? ए नेचुरल नंबर। सर क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर जोड़ दिया है। और हम नहीं x की नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हैं ना। एक्स तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 0 से बड़ा या बराबर। तो a में अगर एक्स स्क्वायर ऐड किए हो तो वो हमेशा क्या होगा? a से बड़ा या बराबर होगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इनइक्वालिटी। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है। ये बात चमकती है। इंडक्शन में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं? डायरेक्टली नहीं होंगे कभी भी। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऊपर वाला नीचे आप सीधा पुट नहीं कर सकते हो। ऊपर वाले को यूज करके स्टेप 3 का राइट या लेफ्ट बनाया करो। ये बात चमकती है। सर तो कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट LHS या RHS बन जाए स्टेटमेंट 3 का। एलएचएस ही बनाएंगे, एलएचएस ही बनाएंगे। हमेशा आरएचएस कहाँ बनाने जाएंगे? आरएचएस में पागलपन हो जाता है ना। एलएचएस ही बनाएंगे अपन हमेशा। ओके सर। अरे इतना इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सर आप लास्ट के 2 स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वापस? हाँ देखो मैंने k प्लस, यहां तक तो क्लियर है तुमको? नहीं क्लियर बताओ? हाँ सर, वो k+1 द होल स्क्वायर को ऐड किया आपने। ठीक है। अभी मैंने इन दोनों को एलसीएम ले लिया, लाल और येलो या लाल और व्हाइट का एलसीएम लिया मैंने। दिखता है यहां तक? यस सर। अभी उसको मैंने 6k को स्प्लिट कर दिया 3k में, और 3 को स्प्लिट कर दिया 1 और 2 में। बोलो दिखता है अभी तक? यस सर। अब इस पूरे वाले सिस्टम को क्या लिख देंगे हम? k+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, बाई 3, और हाँ सर, प्लस लिख 3k सकते हैं। प्लस 2 बाई। यहां तक क्लियर है? अभी ध्यान दो, k+1 के क्यूब में तुमने कुछ पॉजिटिव चीज ही ऐड करी है ना। यस सर। तो ऑब्वियसली वो जो चीज होगी वो तुम्हारी k+1 क्यूब बाई 3 से बड़ी होगी ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। फ्लो ऑफ इनइक्वालिटी, फ्लो ऑफ इनइक्वालिटी। यहां तक क्लियर है क्या? सर सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो यस सर। वो सारे थोड़ा ना कुछ दुनिया में होता है। नहीं मतलब सर जो सिलेबस में है वो। सिलेबस क्या होता है? ये आपके देखो, आपके 11th वाले स्कूल सिलेबस में से अच्छे चैप्टर हटा देंगे। लास्ट ईयर भी हट गया था चैप्टर, नहीं पढ़ाएंगे स्कूल वाले आपको। ठीक है, मैं आपको जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के बनाए आ सकते हैं इससे। ठीक है, अगर आप करें क्या? सर हाँ।
बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो वैसे काफी है, एक और करवा दूं क्या? चलो एक ये देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन होता है 1 plus x की पावर n greater than equal to 1 plus nx. n belongs to n और given है x जो है माइनस से बड़ा है। ठीक है, तो इस पूरे को क्या मान लोगे तुम? P of n P of n स्टेप 1 p ऑफ 1 क्या है? 1 plus x is equal to 1 plus x. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ट्रू है ना ये तो? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप Yes, 2 sir. क्या मानेंगे हम? P of p k ऑफ k हम लोग क्या मान के बैठ गए? 1 प्लस एक्स की पावर k बड़ा is देन greater than or equal to 1 1 plus प्लस kx. k। हमारी सारी मेहनत किस चीज पे जाने वाली है अब? k plus P of k को plus prove 1 को करने true में। prove करने के लिए। p ऑफ k प्लस 1 में मरेंगे हम लोग। तो कैसे मरेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर K k plus प्लस 1 is greater than or equal to k plus 1. ये प्रूव करना है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो बात तो वही आ गई ना फिर वही। अभी इसके आगे अपने को बढ़ना तो पड़ेगा ही, हाँ सर। है ना? तो फिर अभी वही आ गया ना स्टेप इनइक्वल, यहाँ से बढ़ेंगे अपन। तो कैसे बढ़ेंगे बताओ? 1 plus 1 प्लस एक्स multiply करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, और ये 1 प्लस के एक्स है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्यों? आप ध्यान देना, x जो है -1 से बड़ा है, ठीक है? तो x प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? नोट, व्हेन यू मल्टीप्लाई क्या बाई पॉजिटिव ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी रिमेन्स, अरे हेलो, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज रहता है ना? अगर भाई अगर नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अभी हमारे पास स्टेप 3 का क्या आ गया? LHS आ गया ना, है ना? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ सर, आ रहा है। लग नहीं रहा, मुझे समझ में आ रहा है। 1 Yes, प्लस sir, आ रहा है। मल्टीप्लाई दो लीनियर मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना मैंने एक स्टेप में, तो आपको अब यस सर। समझ में, जो सिखाया सब यूज करूंगा मैं। तो अब मल्टीप्लाई करना सिखाया था, नहीं सिखाया था? हाँ या ना? हाँ सिखाया था हाँ सर। सर सिखाया था। ये बात चमकती है, यस सर। हैं? अब देखो, ये फ्लो ऑफ इनइक्वालिटी, के तो पॉजिटिव है। यस सर। अरे हाँ भाई, हाँ सर। और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ये जो येलो में लिखा हुआ है ये बड़ा है 1 प्लस के प्लस 1 एक्स से, नहीं कह सकता हूँ? ये बताओ सर आप फिर से हाँ रिपीट सर, कर सकते हो ये वाला पार्ट? सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो येलो में लिखा हुआ है इसको मैं भी व्हाइट से घेर रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा के एक्स स्क्वायर है ना, यस जो कि सर। पॉजिटिव है। तो किसी भी चीज में पॉजिटिव चीज जोड़ते हो वो चीज वो किसी भी चीज से बड़ी होती है ना? हाँ सर। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि 5 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा 5 से बड़ा होगा, ये बराबर। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. जब तक ये नहीं समझोगे मेरा पढ़ाना सब बेकार है। -15 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा किससे बड़ा या बराबर होगा? -15 से। अरे बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। Yes, sir. सोचो ना मन, अरे -15 में एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो वैल्यू हमेशा नंबर लाइन पे राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी? हमेशा राइट Right. जाएगी ना। यस सर। ये -15 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -15, इसमें इक्वालिटी कब होगी? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए। Yes, sir, 0 होगी तो। अरे बेटा समझाया कि तो हो गया ना प्रूव, जो हम लोग प्रूव करने निकले थे, प्रूव हो गया। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है?
कि हाँ सर हाँ इनइक्वालिटी का फ्लो का क्या मतलब होता है? सर लास्ट का पार्ट Hello? नहीं समझा। क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, जो मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये बात समझ में आई तुमको? हाँ सर। हाँ सर अब इसके बाद जो व्हाइट बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें जो kx² लिखा हुआ है, हाँ सर। तो ये जो चीज लिखी हुई है तुम्हारी kx², ये तुम्हारा किससे बड़ा है? k प्लस, नहीं समझ, कैसे बताऊं मैं तुमको इस चीज को? ये जो चीज तुम्हारी लिखी हुई है यहाँ पे kx², हेलो, हाँ सर। तो ये हमेशा तो कुछ पॉजिटिव होगा ना, ये हाँ सर। तो हमेशा वो वन, ये किस में ऐड हो रहा है? वन इस प्लस वाले टू। वन प्लस, हाँ, तो ऑब्वियसली जो ये व्हाइट वाला बॉक्स है तुम्हारा, ये इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ सर हो जाएगा। सोचो ना, एक बार ध्यान से, थोड़ा दिक्कत आएगी, एग्री, 2 मिनट सोचो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इस बात को पहले ध्यान, इसको पहले समझो, इसको, ये पहले समझो, उसके बिना नहीं यस सर। समझोगे, समझो पहले इसको। फाइव, हाँ मैं सर ये समझ। कह रहा हूँ कि a+x² इज ऑलवेज बड़ा देन इक्वल टू a। वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर मुझे डाउट ये था कि के 0 से हाँ। बड़ा कैसे, मतलब अरे वो कैसे बालक, पता चला? अरे कैसी बात कर रहे हो बे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हम लोग जब यहाँ पे p ऑफ k लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं ना हम ओके लोग। सर, समझा सर, समझा सर, समझा अरे सर। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। Yes, अभी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लेकर आ पाऊंगा लग रहा है। तो ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट कर दूंगा फिर। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर एक मिनट। यस सर। इंडक्शन का अगर एनसीईआरटी के अलावा प्रैक्टिस करना है तो किधर से करें? कोई आवश्यकता नहीं है करने की। ओके सर। ठीक है, कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ yes, सर। क्लास कितने बजे तक होती है ये? 6:15। 6:15। ठीक है।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस उस दिन भी बात हुई थी, याद है हम लोग बीच में एक दिन पढ़े थोड़ा सा, है ना, यस सर। कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिए। याद आ रहा है? यस सर। तो अपन ने बात की थी ना, वाई डू वी रिक्वायर एंड ऑल, है ना, Yes, sir. साइन एक्स बना दिए। फिर मैंने कहा कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ का बताओ आंसर क्या होगा। तो उस दिन समझाया था ना मैंने, साइन एक्स इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हुआ, जहां जहां पे हाफ की लाइन जहाँ कट करेगी y इक्वल टू हाफ की लाइन Half की कट line कर रही है, cut वहां वहां पे है ना। यस सर। तो इन सभी पॉइंट्स का क्या चाहते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। इन सभी पॉइंट्स का हम लोग क्या चाहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। इस काम को जो टॉपिक करता है उस टॉपिक का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अरे ये बात समझ में आती है कैसे? मान लो cos x है, बताया था ना उस दिन, है ना। अभी मान लो मेरे को cos x इक्वल टू हाफ चाहिए, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो मैं कैसे करूंगा, y इक्वल टू हाफ जहाँ जहाँ पे जहाँ पे कट हो रहा है ना। इन सभी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, cos x का वैल्यू हाफ आ रहा है। cos x का वैल्यू हाफ। तो मुझे Half क्या आ चाहिए, रहा है। मुझे ये सारे x नॉट चाहिए होंगे ना। यस सर। ये कौन देगा मुझे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर। ये बात चमकती है क्या? सर। यहां तक क्लियर है? चैप्टर का क्या काम है, यस सर। यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो। सर फिजिक्स में अभी मैथमेटिकल टूल्स मतलब, और अभी वेक्टर। कब तक चलेगा? अब बस इस वीक में वेक्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग का ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया ना, बस उसका होमवर्क डिस्कस करना है ना। हाँ सर। यस सर। रब करें। Yes, Hello. 8 minutes. Second, sir. जो जितने भी अच्छे से इंटीग्रेशन वगैरह किया है ना, तो जब आगे जो फिजिक्स में दिक्कत आती है, मेनली 11th में दो जो दिक्कत आती है, कंसेप्ट में और सॉल्विंग में। सॉल्विंग वाला पार्ट तुम लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना फिजिक्स में, तो सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम टाइम वो लोग इंटीग्रेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हो, इसलिए वो हेल्प आएगी बहुत ज्यादा। रब करें। सर डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन? दोनों यूज होता है बेटा। डिफरेंशिएशन शुरू के चैप्टर में यूज होता है, और इंटीग्रेशन बाद में सेंटर ऑफ मास वगैरह में यूज होता है। हाँ सर, हो गया। रब करें। यस सर। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जितने रूल्स आपने बताए वही मतलब नहीं होता है। मतलब है ना हाँ, 11th के लिए। हाँ, क्योंकि अभी तो कोचिंग आगे चेंज हो गई। जब मैं पढ़ता था जेई की, जब मैंने तैयारी की थी एडवांस की, तो पहले तो फिजिक्स शुरू के 3 महीने स्टार्ट ही होती थी। हमारी फिजिक्स स्टार्ट हुई थी सितंबर से। उसके पहले हम लोग को पूरा कैलकुलस, मतलब 11th-12th का पूरा ही कैलकुलस खत्म कर दिया गया था पहले। उसके बाद ही फिजिक्स पे टच हुआ था। अभी स्कूल का चक्कर है, जैसे दिक्कत हो जाती है। रब करें, ठीक है। तो फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड, फिर से करना पड़ता है क्या 12th में जाके फिर से डिफरेंशिएशन सीखना है? 12th में 6 महीने का, 12th में 6 महीने का चैप्टर है भाई, 6 महीने का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस। 6 महीना, अप्रैल में शुरू होगा और खत्म जाके होगा अगस्त जुलाई, अगस्त अगस्त में, ठीक है। टफ नहीं लगेगा, मतलब सिंपल लगता है, एक बार फील आ जाती है तो। जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ ट्राई टू हैव अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, ट्राई टू हैव अ ग्रास्प। टाइम ही नहीं बचता यार, 1 घंटे क्लास में। तो sin x इज इक्वल टू sin थीटा।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना, sin x इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, I want to find some relationship between x and theta such that this equation is true. Okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। ये 3 होते हैं फॉर्मूले इस चैप्टर में। ठीक है, अब तूने पूछा क्या है, देखो sin x इक्वल टू मान लो 1/2। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ। 33, 5/6, 5/6, 5π/6 फील 5/6, 5π/6 फील आती है? Yes. 13π/6। नहीं आती है फील? हाँ सर, समझा। 17π/6। ये बात चमक रही है। Yes. तो ये को लिखने का बहुत अच्छा, तो ये लिखने का कोई, ये तो रोस्टर फॉर्म लिख दिया हमने अजीब सा ही, बट जनरली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको रिलेशनशिप चाहिए होता है ना x और थीटा में। Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझा क्या चाहते हैं हम? ये क्लियर है क्या? Yes, sir. अरे मैं टॉपिक नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको एम क्लियर है? एम क्या है? हाँ सर, समझा। सर x और Yes, sir. रिलेशन है। बस कॉपी, फटाफट कॉपी करो। यस सर, हो गया। पहले बेसिक वाले कुछ जो बिल्कुल प्राइमरी होते हैं उनको देख लेते हैं। sin x इक्वल टू 0, बताओ x क्या आएगा? सोच के बताओ। अरे यार, तो 2 महीने से कितना, 25 अप्रैल से क्लास हुई है, 25 अप्रैल से 25 मई से 25 जून, 2 महीना हो गया यार। π/2। अबे भाई हो, हेलो, π/2 वाले भाई, सर क्या कर साइन रहा है 0 तू? डिग्री होता है, 2 साइन pi 0 डिग्री का 0। 0 180 मतलब पाई और 360। बोलते जाओ ना। अरे यार, किसको पढ़ाया मैंने, क्या 2 पढ़ाया pi। तुम लोग? बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्या क्या हो सकता है x? 0, 180, पाई, 2 पाई, 3 पाई, हाँ, पाई। चलते जाएगा। सेट सिखाया था ना, सेट्स। यस सर। बताओ x क्या, बताओ x क्या आएगा? n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू होल नंबर। इंटीजर। इंटीजर। देखो ऐसा है, जब मैं टॉपिक पहली बार पढ़ाता हूँ बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप उसमें डाउट पूछोगे। अब 2 महीने हो गए हैं, एक 5-6 दिन का आराम करके ना एक बार रिवाइज कर लो। बहुत बहुत ज्यादा चीज पढ़ा चुका हूँ मैं इस बार। sin x इक्वल टू 0,
ये नहीं आ रहा अभी आप लोगों को करने यार। cos x इक्वल टू 0 बताओ। pi by 2 सर पाई बाय 2 3 pi by 2 minus pi by 2 पाई बाय 2 is 2 pi. 3 पाई बाय 2। 2 by 2 5 pi अरे by कभी 2 पढ़े pi हैं by 10th? minus pi by 2 तो क्या आएगा x का वैल्यू बताओ। तुमसे ना हो पाएगा भाई। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एपी नहीं आती है। आती है सर। अरे भाड़ में गया एपी। ऑड नंबर लिखा हुआ ना सारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? पढ़ाया था ना, पार्टीशन ऑफ नंबर्स। नहीं पढ़ाया था? यस सर। पढ़ा है सर 2n ऑड plus नंबर लिखना नहीं आता? ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? आता है सर। यार तुम लोग को पता भी है? तुम लोग कितना पढ़ा दिया गया है अभी तक? यस सर। तुम लोग हवा में चल रहे हो, समझ लो भाई, हवा में मत चलो अब। sin x इक्वल टू 1 बताओ कब कब होगा? बताओ मुझे भाई। इस बार ना बताओ तो मतलब बहुत बुरी लगेगी बात। बोलो 1 कब कब होगा? minus pi by 2 pi by 2 pi by 2 pi by 2 हेलो हेलो बॉस लोग, पाई बाय 2 आगे क्या बोल रहे हो? 3 पाई बाय 2 क्या बोल रही है? गलत बोल रही है। सर पाई बाय 2 कैसे होगा? सर वो sin 90 का तो 1/√2 होता है ना। sin 45 का होता है भाई। भाई रस्सी दे मुझे यार। हाँ सर, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं रस्सी दे मुझे, रस्सी दे। मेरे वेट का पंखा लगा, मैं चला जाता हूँ यार। क्या चल रहा है यार, मतलब यार सीरियसली यार। sin 90 1/√2 होता है। सर वो रेडियंस में कंफ्यूज हो रहा है बार बार। अब एक तो रेडियंस ही जिंदगी है तुम्हारी, डिग्री में काहे हो भैया? हैं? ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्या होगा? 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2। अरे समझ में आ रहा है? अरे Yes, तुमको sir. एपी नहीं दिख रहा है बे? पाई है हाँ 5 सर। एपी 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 नहीं दिखती है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. अजीब ही नालायक हो यार, एपी नहीं दिख रही। मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या इतना क्या क्या ऐसे क्या पढ़ा दिया मैंने भाई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। -3 पाई बाय 2 है ना? बताओ तो इस एपी का नेट टर्म क्या होगा? n plus 4 बाट 4n plus 1 बाट pi by 2 तुम लोग को पार्टीशन ऑफ नंबर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे ये 5 9 1 ये सब 4 के मल्टीपल से 1 आगे है ना? यस सर। सर हाँ यस सर। कोई फायदा नहीं। तुम लोगों ने सोचा सर ने पढ़ा दिया चलो खत्म हो गया भाई। 10th की तरह नहीं होगा। बेस फंडामेंटल्स पढ़े वो 2 महीना, क्या मतलब था उसका? सब मिक्स हो गया। अब बताओ sin x -1 कब होता है? 3 pi by 2 3 pi by 2 7 pi by 2 11 pi by 2 etc. बताओ तो। 4n minus 1 pi by 2 ये बात समझ में आ रही है? ओ हाँ सर। Yes, sir. एक काम करते हैं, नहीं चलो तुम फालतू में डर जाओगे, डर रहे हो बहुत ज्यादा, छोड़ रहने दो। ऊपर के 2 क्लियर है तुमको? यस सर। वो टाइम भी बीत गया इसी में। टाइम कितने, लेक्चर कितने बजे तक था? 3 minutes. 650 कॉपी करो 6:15. थोड़ा, कॉपी करो, चल जाओ कॉपी करो। अच्छा नहीं ट्रस्ट में खुद। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? करोगे?
हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. दो लाइंस हैं, एक का स्लोप, एक का इक्वेशन ये है और एक का इक्वेशन ये है। इसके बीच में एंगल छोड़, तुम कॉपी करो। छोटे पहले कॉपी करो। कॉपी कर लिया? हाँ सर। Yes, sir. कॉपी कर लिया? यस सर। Yes, sir. चलो जाओ। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you.